तो लास्ट टाइम जो है वो हमने डीकम्पोजिशन वाला आर्टिकल जो है उसको स्टडी किया था, स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन को। तो आज हमने जो है वो टेंसर प्रोडक्ट, इनर और आउटर प्रोडक्ट हमने स्टडी कर ली हुई है। तो अब आज जो है वो टेंसर प्रोडक्ट जो है उसको स्टडी करना है। तो टेंसर जो है ये आपने पढ़े हुए हैं कि एक स्केलर होते हैं, एक वेक्टर होते हैं और एक टेंसर, इनके रैंक होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो टेंसर जो होता है ये वेक्टर और स्केलर के इन बिटवीन होता है टेंसर जो है। और ये एमएमपी के अंदर में इसका कोई चैप्टर भी होता है शायद टेंसर्स का। बहरहाल हमें वो उस तरह की यहाँ पर डिटेल की ज़रूरत नहीं है। इधर हमने जो है वो एक्चुअली ये स्टडी करना है कि हम जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जब आप उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उनको किस तरह उनकी प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि टेंसर प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है। तो जो टेंसर प्रोडक्ट है द टेंसर प्रोडक्ट is a way of putting vector space together। ये एक वे है जिसके अंदर हम वेक्टर स्पेस जो है उसको टुगेदर पुट करते हैं टू फॉर्म लार्जर वेक्टर स्पेसेस। अच्छा, अब आपने अगर मसरूफ़ ज़िंदगी में से आपको वक़्त मिला हो, ये वीकेंड था तो बंदा थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता है इंसान को, तो शायद आपने डेविड मैकमोहन की किताब आपने देखने की ज़हमत की है, आसमीउल्लाह ने की है। तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो यहाँ पर ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट, वो पूरा पूरा चैप्टर लिखा हुआ है उसके ऊपर। उसने ऐसा ही है ना, उसने पूरा पूरा चैप्टर लिखा हुआ है उसके ऊपर। अब आपने क्या करना है, थ्योरी तो आप पढ़ लेते हैं, वो आपको बता दी जाती है। उस दिन मैंने एक सॉल्वर का एक पोर्शन भी आप लोगों को शेयर किया था जो नेल्सन एंड चुवांग का था। आपका ये काम है कि आपने असाइनमेंट उसकी करनी है कि उसकी जो सारी एग्जाम्पल्स हैं, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड वो पूरे पूरे चैप्टर हैं उसके अंदर जो उसने लिखे हुए हैं, उसके अंदर उसने बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व की हैं। आपने वो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है और सॉल्व करके मुझे वो असाइनमेंट जो है उसको सबमिट कर। समझ आ रही है बात? मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो मैकमोहन में क्या है, पूरा पूरा चैप्टर है वो। ठीक है, उसने उसकी इससे रिलेटेड इनर प्रोडक्ट की उसने बहुत सारी एग्जांपल्स की हुई हैं, आउटर प्रोडक्ट की उसने बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं। वो सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपने करनी है और असाइनमेंट जमा करना। ठीक है जी, उसके फिर असाइनमेंट के जो हैं वो उसके अंदर नंबर होंगे, वो जो आपके 20 नंबर हैं उनके अंदर उसके नंबर होंगे। अभी मैं ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अभी ये जो नेल्सन एंड चुवांग से पढ़ा रहा हूँ, ये एक्चुअली उसके 5-6 चैप्टर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की किताब है, उसके अंदर वो क्या करता है, वो एक टॉपिक करता है ना तो उसे 8-10 आगे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व कर देते हैं। तो आप जब उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने के सारे तरीके जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आज डेट क्या है, आज डेट है जी 18 है, तो 15 डेज में देता हूँ आज से आपको, 15 दिनों के अंदर। अभी टेंसर प्रोडक्ट उसमें शामिल नहीं है, इससे पीछे आपने जो पढ़ा है, इनर प्रोडक्ट पढ़ी है, आउटर प्रोडक्ट पढ़ी है, ऑपरेटर्स पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जो है वो आपने 15 डेज के अंदर आपने वो जमा करना। ठीक है, वो आपने उसकी बनानी और PDF मुझे भेज दें। ठीक है, अच्छा जी,
तो जो टेंसर प्रोडक्ट है इसमें आप दो वेक्टर स्पेस लेते हैं, उनको टुगेदर इकट्ठा करते हैं और उससे एक लार्जर वेक्टर स्पेस जो है वो बना देते हैं। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में मल्टी पार्टिकल सिस्टम्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है। मल्टी पार्टिकल सिस्टम्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा, दो तीन, मल्टीपर्टाइट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको मल्टी पार्टिकल सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो दिस कंस्ट्रक्शन, तो ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन है इज क्रूशल टू अंडरस्टैंडिंग द क्वांटम मैकेनिक्स। of multi-particle system। मल्टी पार्टिकल सिस्टम की। अब यहाँ पर ये जो हम सारी डिस्कशन करेंगे ये थोड़ी सी अब्स्ट्रैक्ट होगी, और इसको करने के लिए, टेंसर प्रोडक्ट को करने के लिए हम जो है यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं v एंड w, दो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, सपोज v एंड w, सपोज करें v और w जो हैं ये आर वेक्टर स्पेसेस, ये कोई दो वेक्टर स्पेसेस हैं ऑफ डायमेंशन m एंड n, जिनकी डायमेंशंस m और n की हैं रिस्पेक्टिवली। तो फॉर कन्वीनियंस हम ये भी सपोज करेंगे कि v और w जो है वो हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस वी सपोज दैट v and w are हिल्बर्ट स्पेसेस, वो हिल्बर्ट स्पेसेस है। तो अब ये जो टेंसर प्रोडक्ट होती है इसको जो लिखने का तरीका है, तो देन वी, ये टेंसर प्रोडक्ट ये क्रॉस डाल के उसके ऊपर दायरा डाल देते हैं, ये इसकी नोटेशन है टेंसर प्रोडक्ट की। क्रॉस डाल के उसके ऊपर दायरा जो है वो डाल दो, तो v टेंसर प्रोडक्ट w, तो ये रीड करेगा, रीड v टेंसर, इसको टेंसर रीड करेगा। v टेंसर w, v ये जो बीच में क्रॉस आ रहा है और w वो टेंसर इज एन mn डायमेंशनल, ये एक mn डायमेंशनल, क्योंकि हमने m और n उसकी डायमेंशंस ली हैं, वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी, एक mn डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है।
तो जो एलिमेंट्स हैं V टेंसर प्रोडक्ट W के, द एलिमेंट्स ऑफ V टेंसर प्रोडक्ट W आर लीनियर कॉम्बिनेशंस। ये लीनियर कॉम्बिनेशंस है, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, इस यानी कि आप V और W जब इनकी टेंसर प्रोडक्ट लेंगे तो टेंसर प्रोडक्ट के बाद जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे किसके, ऑफ टेंसर प्रोडक्ट्स ऑफ टेंसर प्रोडक्ट्स, जो आपके पास टेंसर प्रोडक्ट्स हैं V टेंसर प्रोडक्ट W। अब कैट की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स होंगे V के, एलिमेंट्स V ऑफ V, वेक्टर स्पेस V के। समझ ला, मैंने तो कहा था यार आज मौसम अच्छा, जान बच जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एंड जो W है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ऑफ W, ठीक है। तो V टेंसर प्रोडक्ट W, इसके अंदर V एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस V के और W एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस W के। तो आप ये जो कैट की फॉर्म में है, आप इसको रो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उनको भी समझ आ गया कि आज मौसम ठीक है थोड़ा सा, तो शुक्र है। अच्छा, बहरहाल तो जो V और W हैं, ठीक है, ये V और W क्या है, ये कैट है। तो कैट को आप किस में लिख सकते हैं, कॉलम में, ठीक है ना। कॉलम है ना, कॉलम के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो क्या कह रहा है कि कॉलम है, V और W का कॉलम है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और वो उन एलिमेंट्स की आपने टेंसर प्रोडक्ट ली है। अब वो किस तरह लेते हैं वो मैं आगे बताता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब यहां पर इन पर्टिकुलर इफ I and J are orthonormal bases, अगर I और J जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं फॉर वेक्टर स्पेसेस V एंड W, V और W के लिए, तो देन I टेंसर प्रोडक्ट J, I ये जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, टेंसर प्रोडक्ट J इज ए बेस फॉर V टेंसर प्रोडक्ट W। तो फिर ये किसकी बेस होगी, जो वेक्टर स्पेस V और W है उसकी बेस होगी, ठीक है। तो यहां पर हम जो एब्रीवेटेड नोटेशंस हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं। We often use abbreviated notations। हम एब्रीवेटेड नोटेशंस जो हैं
उनको यूज कहते हैं, जैसे वी डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह वी कामा डब्ल्यू फॉर द टेंसर प्रोडक्ट। यानी कि अगर किसी जगह पर 3 तरह की नोटेशंस हैं, अगर किसी जगह पर इस तरह हुआ लिखा आ जाए, इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो तब भी टेंसर प्रोडक्ट है। अगर इस तरह लिखा हुआ आ जाए, इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो तब भी टेंसर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि बुक के अंदर कहीं आप पढ़ रहे हैं और इस तरह की नोटेशन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या चीज़ लिखी हुई है। दीज आर द टेंसर नोटेशंस। ये सारी जो है ये टेंसर नोटेशंस हैं, ठीक है। और ये टेंसर नोटेशंस किसके लिए हैं? टेंसर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और ये टेंसर प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा था? टेंसर प्रोडक्ट था वी और डब्ल्यू का। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ तक हमें पता लग गया कि व्हाट इज टेंसर प्रोडक्ट। अब हमने मेथड सीखना है कि हमने इनको मल्टीप्लाई किस तरह करना, ठीक है। जो असल काम है, जो सारी रिसर्च होती है, जो की जाती है, वो ये चीज़ हमने लर्न करनी है। अब मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर v जो है, इफ v, ये वेक्टर स्पेस जो है इज 2 डायमेंशनल 2D वेक्टर स्पेस, अगर ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है विद बेसिस vectors 0 and 1, 0 और 1 उसके बेसिस वेक्टर्स हैं, तो देन जीरो टेंसर प्रोडक्ट 0 प्लस 1 टेंसर प्रोडक्ट 1 is an element of V, उसका एलिमेंट होगा। अब आप 0 कैट को क्या लिखते हैं? 1 0, 0 कैट को 1 0 लिखते हैं, 1 कैट को 0 1 लिखते हैं, ठीक है। ये लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हैं। तो वो कहते हैं ये इसके एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर V क्रॉस V के। तो अब जो बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन टेंसर प्रोडक्ट satisfies the following basic properties। अब टेंसर प्रोडक्ट या कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको फॉलो करता है। तो अब वो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर जो प्रॉपर्टी है, पहली क्या है कि फॉर किसी भी आर्बिट्रेरी स्केलर के लिए, फॉर एन आर्बिट्रेरी स्केलर, किसी आर्बिट्रेरी स्केलर z के लिए, एंड एलिमेंट v ऑफ v, जिसमें कोई एलिमेंट ऑफ v के
एंड W ऑफ W, और W के। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है ये क्या बन जाएगी, Z के अंदर आ जाएगी टेंसर प्रोडक्ट V टेंसर प्रोडक्ट W इज इक्वल टू ZV टेंसर प्रोडक्ट W, ठीक है, और इधर भी ब्रैकेट आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू V टेंसर प्रोडक्ट ZW। ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि इसको, इसकी टेंसर प्रोडक्ट ले तो इसको आप ZV टेंसर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और इसको आप VZW टेंसर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि Z स्केलर है। उस Z स्केलर को आप V के साथ भी लिख सकते हैं, Z स्केलर को आप W के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी, कि किसी भी आर्बिट्रेरी V1 और V2, कोई आपके पास एलिमेंट्स हैं V के और W के वेक्टर स्पेस V और W में, फॉर आर्बिट्रेरी V1 एंड V2, कोई आर्बिट्रेरी V1 और V2 in V and W in W, ये V के अंदर है और W के अंदर है, ठीक है। अब इसके लिए आप देखेंगे, इसको लिखेंगे V1 टेंसर प्रोडक्ट V2, V1 टेंसर प्रोडक्ट V2 ये तो लीनियर बनेगा ना, प्लस टेंसर प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो आ जाएगी W इसके साथ, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सम है, लीनियर है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं V1 टेंसर प्रोडक्ट W प्लस V2 टेंसर प्रोडक्ट W, ठीक है जी। इस फॉर्म में हम इसको राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आती है तीसरी इसकी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, कहते हैं कि फॉर आर्बिट्रेरी, कोई आर्बिट्रेरी जो है वो V है इन V, किसी वेक्टर स्पेस V के अंदर, एंड W1 एंड W2 इन W, ये W के अंदर है। जैसे पीछे V1 और V2 थे, यहाँ पर W1 और W2 जो है वो आ जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि V टेंसर प्रोडक्ट W1 प्लस W2 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू V टेंसर प्रोडक्ट W1 प्लस V2 टेंसर प्रोडक्ट W2।
ये इसको लिख लेंगे। अच्छा, इनको जो आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, वो जो पहली प्रॉपर्टी थी मैंने बता दी, उसकी जो इक्वेशन थी उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, और इसको कह दे ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जाहिर बात है कि जब हम इन टेंसर प्रोडक्ट की बात करते हैं, इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आउटर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि किस तरह के ऑपरेटर्स जो हैं, लीनियर ऑपरेटर्स जो हैं, वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्ट करें। ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ लीनियर operators act on space / टेंसर प्रोडक्ट W। अब कौन से ऑपरेटर्स इनके ऊपर एक्ट करें? दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास V और W जो हैं वो वेक्टर हैं V और W के अंदर ही। सपोज V एंड W आर वेक्टर्स इन V एंड W, ये वेक्टर हैं V और W में, एंड A एंड B, और A और B जो हैं आर लीनियर ऑपरेटर्स ऑन V एंड W रिस्पेक्टिवली। तो ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं V और W के ऊपर रिस्पेक्टिव। अब जो हम डिफाइन कर सकते हैं इस लीनियर ऑपरेटर को, वी कैन डिफाइन द लीनियर ऑपरेटर। अब ये जो लीनियर ऑपरेटर है इसको जब आपने डिफाइन करना है, तो ये लीनियर ऑपरेटर का टेंसर प्रोडक्ट B ऑन V टेंसर प्रोडक्ट W बाय द इक्वेशन। और इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखेंगे आप, वो होगी A टेंसर प्रोडक्ट B। अब ये टेंसर प्रोडक्ट B इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा V W, इसके ऊपर एक्ट करेगा, और ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। जब ये इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये आ जाएगा A V टेंसर प्रोडक्ट B W। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या हुआ है कि ये ऑपरेटर आ गया बीच में। अभी पीछे तक सिर्फ टेंसर प्रोडक्ट की बात हो रही थी, ऑपरेटर की बात नहीं हो रही थी। अब ऑपरेटर इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। तो वो ऑपरेटर को प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेट करे, तो उसको ऑपरेट करने का तरीका क्या है कि पहले वो V पे ऑपरेट करेगा, फिर वो W पे ऑपरेटर करेगा, वहां से जो आंसर आएगा उसकी क्या लेंगे आप? टेंसर प्रोडक्ट। समझ आ रही है? V पे करेगा, फिर W पे करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसकी टेंसर प्रोडक्ट जो है वो आप लेंगे। अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, A टेंसर प्रोडक्ट B की,
द डेफिनेशन ऑफ ए टेंसर प्रोडक्ट बी, ठीक है, जो ऑपरेटर है, इज देन एक्सटेंडेड, तो इसको जो है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ वी टेंसर प्रोडक्ट डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू के जितने एलिमेंट्स हैं उनको अंदर इसको स्टैंडर्ड इन ए नेचुरल वे, एक नेचुरल वे के अंदर, टू इंश्योर द लीनियरिटी को बरकरार रखने के लिए। ऑफ ए टेंसर प्रोडक्ट बी, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं दैट इज, अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए टेंसर प्रोडक्ट बी इनटू, अब सारे एलिमेंट्स आ गए हैं तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, समेशन। अब सारे एलिमेंट्स की बात जितने हैं उसके अंदर उन सारों की बात करें तो समेशन ए आई वी ऑफ आई टेंसर प्रोडक्ट डब्ल्यू ऑफ आई ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू समेशन आई ए वी आई और टेंसर प्रोडक्ट बी डब्ल्यू आई। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, ये अब जो इक्वेशन है ये किसके लिए हमने लिखी है, जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं उस स्पेस के अंदर, तो उसके लिए ये हमने इक्वेशन जो है वो राइट डाउन की है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का। तो अब आप यहां से ये दे सकते हैं कि हम ये शो कर सकते हैं, इट कैन बी शोन, ये देखा जा सकता है कि ए टेंसर प्रोडक्ट बी डिफाइंड in this way is well defined linear operator on V tensor product W। इसका मतलब है कि ये शो किया जा सकता है कि ये जो टेंसर प्रोडक्ट है ये डिफाइन हो रही है एज ए लीनियर ऑपरेटर। ये टेंसर प्रोडक्ट भी इन दो प्रोडक्ट्स की लीनियर प्रोडक्ट है जो कि डिफाइन कर रही है लीनियर ऑपरेटर को किसके ऊपर, यानी कि ये भी पूरा एक लीनियर ऑपरेटर बन रहा है। इसकी टेंसर प्रोडक्ट भी एक लीनियर ऑपरेटर है और ये लीनियर ऑपरेटर किसके ऊपर है, ये जो दो वेक्टर्स हैं आपके पास। तो जो आपके पास नोशन है इसकी दो वेक्टर V और W की, दिस notion of the tensor प्रोडक्ट, तो ये जो नोशन है आपके पास टेंसर प्रोडक्ट की ऑफ टू ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स की, एक्सटेंड्स, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं टू द केस वेयर
ए जो है ये V से V प्राइम की तरफ जाता है एंड B जो है ये W से W प्राइम की तरफ जाता है। मैप बिटवीन डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस, मुख्तलिफ वेक्टर स्पेसेस के दरमियान। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो मैपिंग है एन आर्बिट्रेरी, एक जो हमारे पास आर्बिट्रेरी लीनियर ऑपरेटर है, मैं उस आर्बिट्रेरी लीनियर ऑपरेटर को सी का नाम दे देता हूं। ये कोई आर्बिट्रेरी लीनियर ऑपरेटर सी है। मैपिंग वी डब्ल्यू टेंसर प्रोडक्ट टू वी प्राइम डब्ल्यू प्राइम टेंसर प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसर प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन है टेंसर प्रोडक्ट्स का ऑफ ऑपरेटर्स मैपिंग V to V प्राइम एंड W to W प्राइम। यानी कि आप ये चेंज आप कर रहे हैं, V से V प्राइम की तरफ जा रहे हैं, W से W प्राइम की तरफ उसकी मैपिंग जो है उसको चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अब इसके नतीजे में जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी C that is equal to summation I C of I AI टेंसर प्रोडक्ट B of I। इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 6 है। ये इक्वेशन आ गई। अब जो इस इक्वेशन के अंदर वेयर बाय डेफिनेशन, और यहां पर बाय डेफिनेशन जो है वो समेशन आई सी आई ए आई टेंसर प्रोडक्ट बी आई वी टेंसर प्रोडक्ट W के बराबर है, और इसको हम कह सकते हैं कि समेशन आई सी आई ए वी आई टेंसर प्रोडक्ट बी आई W। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 7। तो ये C जो है ये वाला, अब ये C कब आया? जब आपने V से V प्राइम W से W प्राइम में उसको चेंज किया, मैपिंग को चेंज कर दिया, उस वक्त आया। तो ये C जो है इसको इस टेंसर प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऑपरेट करें, ये क्या है? ये भी पूरा ये ऑपरेटर है जो मैपिंग के बाद आया है। इसको इसके ऊपर ऑपरेट करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म। ठीक है जी।
तो ये भी रहता है। अभी आगे हम इसको फिर मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे। ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ ही देखी हैं, तो अभी इसका पार्ट 1 हुआ है, तो सेकंड पार्ट जो है फिर वो कल इसका जो है वो हम स्टडी करेंगे।